आई एम सो लकी, मुझे काफी प्राउड होता है कि आज मुझे इस मुकाम पे मेरी बात रखने का मौका मिला है। मैं प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर की लेक्चरर थी। मेरे छोटे छोटे मेरा ठीक ठाक, सॉरी मेरे पास ठीक ठाक नाम भी था, ठीक ठाक पैसा भी था। मैं बड़े बड़े फैशन शो ऑर्गेनाइज करती थी और फिल्म इंडस्ट्री के काफी सेलिब्रिटीज के साथ मेरा मिलना जुलना रहता था। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं मेरे फैमिली में सबसे छोटी थी, तो बचपन से मैंने ये सुना था कि सबको करियर करना है तो उनको करियर की शुरुआत जीरो से करनी पड़ती है। मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली जीरो का क्या माजरा है ना। जैसे मेरी स्टडी हुई, मेरा डिग्री फैशन डिजाइनिंग की डिग्री मेरी चंद्रपुर के टॉप कॉलेज में हुई। फिर मैंने मास्टर डिग्री नागपुर के एलआईटी कॉलेज से किया। उस तरह से मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। फिर बाद में मानका सर मिले, मानका सर से शादी हो गई और शादी के लगभग 3 साल बाद आरसीएम हमारे जीवन में आया। पहले तो सर ही इसे करते थे। मैं खाली प्रोडक्ट यूज करती थी और धीरे धीरे फिर एक बार मुझे मौका मिला कि माननीय अखिल सर की मीटिंग थी, सेमिनार थी। तो मैंने ऐसे ही कहा सर को कि चलो सर, अपन मीटिंग होने के बाद कहीं घूमने जाते हैं। तो सर के सेमिनार चालू हुआ। सर की एक बात मुझे काफी रिलेट कर गई उस मीटिंग में कि सर ने कहा था कि इस बिजनेस को करके आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे ही ये बात मेरी दिमाग में घुसी, मेरे कानों में गिरी, वैसे ही मुझे करंट लगे जैसे हुआ, अरे यही तो चाहिए था मुझे। और सब मीटिंग वगैरह खत्म हो गई। फिर सर बोले कि चले अभी घूमने के लिए। मैंने कहा सर अभी घूमना नहीं है, मुझे पहले ये बताइए कि इस बिजनेस को करते कैसे है। घूमना तो अलग हो गया और दूसरा पॉइंट आ गया था कि इस बिजनेस को अभी करना है, क्योंकि जो मेरा मोटो था ना कि जीरो को हटाना है। तो सर ने बताया कि यूज दी प्रोडक्ट एंड शेयर दी प्रोडक्ट। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना? आवाज ठीक है ना मैडम? ठीक है हाँ, मैम। जी जी डिस्टर्बेंस जी जी। कुछ नहीं है। हाँ, तो सर ने मुझे सिर्फ 3 साल मांगे थे कि सर ने बोले कि आप मुझे 3 साल दे दो, मैं आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा। मैंने कहा सर तो 3 ही तो साल देना है, चलो दे देते। उस दौरान मैंने पूरी घर की जिम्मेदारी मैंने खुद उठा ली, मेरा छोटा बच्चा भी था। जैसे हम लोग फैमिली फंक्शन में जाते थे तो मैं और मेरी मदर इन लॉ ही जाते थे। तो फैमिली के फंक्शन में लोग बोलते थे कि मेरे मदर इन लॉ को बोलते थे कि आपका बेटा ऐसा कौन सा काम करता है, हम भी तो बिजनेस करते हैं, तो हमको तो टाइम मिलता है, आपका बेटा ऐसा कोई गलत तो काम नहीं कर रहा है कि उसको टाइम नहीं मिलता है। मुझे भी काफी लोग बोलते थे कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो आप सबको समझाए कि इधर उधर कोई गलत काम तो नहीं है। तो सब उसको कर रहे थे। जैसे मेरा बेटा 6 मंथ का था तो डॉक्टर के पास हमेशा रेगुलरली वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो मैं अकेली जाती थी या फिर कभी मेरी मदर इन लॉ को साथ में लेके जाते थे। तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप हमेशा अकेले आते हो, इसके पापा करते क्या है। तो मैंने कहा सर चलो आप एक एक बार आपकी मुंह दिखाई कर देते हैं, सब लोग आपके बारे में पूछ रहे थे। तो फिर जैसे मेरा बेटा 6 मंथ का हो गया तो मैंने भी फील्ड पे जाना चालू कर दिया। और फिर मैं जाते जाते एक बार ऐसा दौर आया कि वहां से लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। और घर आते वक्त ऐसे 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता ऐसा था कि वहां पे पूरा जंगल एरिया था। और मैं और मेरी टीम की एक मैडम मेरे साथ में थे। और बिजली, बहुत बारिश की तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी। तो घर जाना कैसे? अभी छोटा बच्चा है, घर से बार बार फोन भी आ रहे थे, बच्चा रो भी रहा था। तो उसकी बार बार मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कि अभी बच्चा छोटा है, घर तो जाना पड़ेगा। तो इसी तरह हम लोग घर गए। और उस रास्ते में इतना अंधेरा था कि सामने टर्निंग हो तो भी वो दिखाई नहीं देती थी, पर ऊपर वाला साथ था। जब जब टर्निंग आती थी तब तक बिजली कड़क रही थी। तो बिजली की रोशनी की वजह से हमको वो रास्ता दिख रहा था। तो किस तरह हम लोग घर पहुंचे। वैसे ही मैंने अपने बेटे को गोदी में उठा लिया और कहा कि देख बेटा, आज तू, मुझे पता है कि आज तू बहुत रोया है, पर पर आज तू रोया है वो ठीक है, पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि तेरी तू और तेरे आने वाली 7 पीढ़ियां को जो करियर शुरुआत करनी है वो जीरो से कभी ना करना पड़े। जो हमें करना पड़ा है आज वो तुझे नहीं करना पड़ेगा। फिर उस वक्त सर की रॉयल्टी भी आ गई। बच्चा 1 साल का हो गया। और फिर मैं बच्चे को भी लेके सेमिनार में जाया करती थी। सेमिनार में बहुत सारा आवाज वगैरह होता था तो बच्चा कभी कभी रोता था, तो मैं ऐसे कई सेमिनार्स हो गए कि सेमिनार्स मीटिंग जो हॉल के बाहर, गेट के बाहर रह के मैं पूरा सुनी, वो सेमिनार सुना।
उस वक्त काफी लोग बोलते थे कि मानते मैडम आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, सर तो आपको घर भी बता देंगे कि इस प्रोग्राम का जो रीजन है, वो जो भी है बात है, वो सर तो घर में भी बता देंगे। मैं उनको सिर्फ यही बात कहती थी, सर आपके बच्चे हैं? वो बोलते थे हाँ। तो मैं बोली वो तो स्कूल जाते होंगे ना? तो वो बोले हाँ। तो मैं बोली सर आप जब उनको सिखा सकते हो तो उनको स्कूल क्यों भेज रहे हो? है ना? वो सिर्फ एक लाइन से वो उन्होंने ये मैसेज दिया कि नहीं, इस बिजनेस में फैमिली को इन्वॉल्व करना जरूरी है। और उन्होंने वो विजन लिया। और नेक्स्ट सेमिनार जब भी होता था चंद्रपुर में या मीटिंग होती थी, तो उन्होंने अपने फैमिली को इन्वॉल्व भी कर दिया। ऐसे ऐसे कारवा बढ़ता गया। फिर सर का टेक्निकल भी आ गया था। टेक्निकल आ गया सर का, हमने एक नई कार भी ले ली। और मेरा हम दोनों का इस बिजनेस से ये सपना था कि हम एक लोन फ्री लाइफ जिए। यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें लोन नाम की या फिर कर्ज नाम की कोई कोई भी शब्द ना हो। है ना? तो ना किसी प्रकार का कार लोन हो, ना किसी प्रकार का होम लोन हो, और ना किसी का हैंड लोन हो। तो इस बिजनेस से हमने वो हमारा सपना अचीव किया है। और हर महिला का एक सपना होता है कि वो जेवर खरीदे। पर उस वक्त पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था कि जेवर खरीदा जाए। और फिर जेवर खरीदा जाए तो सर वो उस वक्त मुझे नहीं लेके दे पाए। पर इस बिजनेस की वजह से एक दिन ऐसा भी आया कि हमारी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो सर ने उसमें मुझे डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दी। है ना? वो एक वक्त था, और आज का ये वक्त है कि हम लोग फ्रीली जी रहे हैं, मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे मैंने अपना जो फैशन डिजाइनिंग का जॉब था एज ए लेक्चरर करके, मैं चंद्रपुर के सबसे टॉप कॉलेज में जॉब करती थी, उसे मैंने रिजाइन कर दिया और फुल टाइम आर्ट करने लगी। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वंडर वर्क वीक की ओपनिंग भी की। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी बीच में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। और 1 साल ही हुआ है वह मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, और उससे संभाल ही रहे थे कि सर का स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हो गया, उसमें जो डिस्क रहता है उसका ऑपरेशन हुआ। और मुझे सब कुछ संभालना था। वंडर पीक भी था, उस बीच में हमने पेंट की शॉप की ओपनिंग भी की थी। और बच्चा बच्चा भी छोटा है, सिर्फ 8 साल का मेरा बच्चा है। वो सभी कुछ मुझे संभालना था, वो मैं संभाल पाई क्योंकि हमने तब तक फील्ड वर्क कर करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। वो सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क नहीं तैयार करते तो वो मुझे संभालना काफी मुश्किल हो जाता था। और उस बीच सर को पूरा 1 से 2 महीना टोटली बेड रेस्ट था। तो उस वक्त भी मुझे पैसे का कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि इस बिजनेस से पैसिव इनकम हमारी जनरेट हो चुकी थी, इसलिए मनी प्रॉब्लम भी नहीं रहा। और जो लोग हमेशा हंसते थे ना कि हंसते थे, कोई ये करते थे, ताने देते थे, आज वही लोग हमें एक सक्सेसफुल बिजनेस कपल करके इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और पहचान भी काफी मिल गई। हम जहां पर भी जाते हैं बहुत सारे लोग पहचान के मिल जाते हैं। और एक तो ऐसा हो गया कि अभी नाम मानकर आरती ऐसा जुड़ गया है, कोई भी इंट्रोडक्शन करता है, सरनेम सुनता है किसी का मानकर, अरे वो आरती वाले मानकर है क्या? और ना सरनेम भी अगर सिमिलर रहा तो वो भी पूछते हैं ये वो आरती वाले मानकर तो नहीं है। यानी इतनी जान पहचान हो गई, लोग हमें मीन्स परिचय होने लगे हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंट्रोड्यूस होने लगे हम लोगों के बीच में। तो इस तरह से कारवां चलता गया। और जैसे वुमन एम्पावरमेंट की बातें तो सभी लोग करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग वुमन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग बताते हैं, पर आज के में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने वो कर दिखाया है। उसका एग्जाम्पल आज ये 1 PM का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं ये कहूँ कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राइट? अभी महिलाओं को निवेदन करती हूँ कि आरसीएम ने हमने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, खुला आसमान दे दिया है उड़ने के लिए। सिर्फ हमें अपने पंख खोलने हैं कि हमें तय करना है कि हमें कितना आगे उड़ना है ना? और वो जो कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, हमें सब लोगों को मिलके उसे चेंज करना है और ये बताना है कि हर कामयाब इंसान के पीछे नहीं बल्कि साथ में एक महिला होती है, तभी वो सक्सेसफुल बनता है। और कल ही जैसे सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम हुआ तो मेरी बेटी की एक बात याद आ रही मुझे।
गए 8 तारीख को ही हमारे बीसी सर का हमारे यहाँ पे चंद्रपुर में ये था, सेमिनार था। तो सेमिनार में हम लोग बिजी थे, तो मैंने बेटे को कहा कि हम लोग वहाँ पे बिजी रहेंगे, तू अपना टिफिन और पानी की बोतल अपने बैग में भर ले। उसने भर दिया, उसकी बैग मैंने उठाई, काफी हेवी लग रही थी, तो मैंने पूछा नहीं कि इसमें क्या है। तो वो हम लोग गए सेमिनार में, तो सब कुछ हो गया, सेलिब्रेशन था उस वक्त, तो सेलिब्रेशन सबका हो गया, सर स्टेज पे आ गए। हम लोग जैसे डायरी पेन निकालते हैं ना, वैसे उसने डायरी और पेन निकाली। मैं बोली अरे इसने कब भरा ये डायरी और पेन, खुद की अपनी डायरी पेन निकाला, और उस मीटिंग में वो जो समझ सका, वो जो लिख पाया, उसने वो लिखा। उसकी डायरी भी मेरे पास है, मैं आपको शो करना चाहती हूँ। दिखाई दे रही डायरी? यस मैम, यस दिखाई दे यस रही है। मैम। उसके मैं 2-3 लाइन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसने पहले तो लिखा कि अपने आश्रम बिजनेस में सक्सेस होने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और सेकंड लिखा उसने कि परिवर्तन, सिर्फ वो परिवर्तन लिख पाया, यानी बदलाव की जरूरत है। और उसने थर्ड लिखा था कि हमारी लड़ाई मार्केट से है। और फोर्थ पॉइंट लिखा उसने कि सपनों को बड़ा करो। देखो, ये माहौल मिल रहा है, जैसे हम लोग मम्मी पापा फैमिली बिजनेस है, हम लोग फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो बच्चे के सपने, बच्चों के विचार बड़े हो रहे हैं। इस बिजनेस का यही हिडन फायदा है कि बच्चों के जो विचार है काफी चेंज हो रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हमको पता नहीं था कि बड़े होके हमको क्या बनना है, पर जो आरसीएम परिवार के बच्चे हैं ना, उनको अभी से बताया उनको क्या करना है। एक बार मेरे बच्चे को स्कूल में पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो। सब लोगों ने इधर उधर की बातें की, मेरे बच्चे ने कहा कि मैं बड़ा होके ना बिजनेसमैन बनूंगा। उसके टीचर ने वैसे मुझे फोन किया और बोला मैडम आप करते क्या है। आपके बच्चे की विजन आज से ही क्लियर है, तो वो काफी प्राउड फील कर रही थी, है ना। ये सेकंड जनरेशन का है, और यहाँ तक सक्सेसफुल होने के लिए मैं सिर्फ 4 बातें करती थी, वो आज मैं अपने सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले तो सेल्फ डिसीजन, खुद का डिसीजन लेना सीखी है। मैं भी खुद का डिसीजन लेती थी, क्योंकि सपने अपने हैं, हमारे सपनों के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा, राइट। और सेकंड है बुक रीडिंग। मैं जॉब भी करती थी, मुझे दो दो शॉप भी संभालना था, घर भी संभालना था। वो मैं कर पाई क्योंकि मेरे पास एक टाइम मैनेजमेंट की बुक थी। सर ने मुझे एक बार मैंने सर से कहा था कि इतना सारा मैनेज करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगी, तो सर ने मुझे ये टाइम मैनेजमेंट की बुक दी थी। इस बुक के हेल्प से मैं टाइम अपना मैनेज कर पाई और ये सभी काम संभाल पाई। आज इस एम्बरल्ड लेवल पे हूँ, ठीक। और थर्ड है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेटवर्क। अपना खुद का नेटवर्क बनाइए। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते हैं, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्क रहेगी, उसकी अचीवमेंट उतनी बड़ी रहेगी। और भगवान ने हमको जन्म दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। इंसान का जन्म तो कई जीवों को जन्मों के बाद मिलता है। हम लोग सबको भगवान का शुक्रिया अदा मानना चाहिए कि हमने इंसान बना है। चाहे तो वो कुछ भी बना सकता था, है ना। इंसान बना है कुछ अच्छा करने के लिए, और हमें भी कुछ अच्छा करके दिखाना है ताकि उसको भी गर्व हो हमें बनाने के लिए। और मैं सभी महिलाओं से यह करना चाहती हूँ कि अपना लक्ष्य आप खुद बनाइए। संघर्ष संघर्ष तो हमेशा रहेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बनता। आज मैं फैशन डिजाइन, बड़े बड़े कॉलेज से मुझे एज अ लेक्चरर करके बुलावा भी आता था, आज भी लोग बुलाते हैं। पर मैं बोलती हूँ मैं नहीं आऊंगी, अभी आप ही आ जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है अभी, है ना। ऐसा हुआ। और आरसीएम की जर्नी में मैं खुद को इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं आज आज से बिजनेस में हूँ। ये पीछे में देख रहे हैं, ये मैं खुद के ऑफिस में यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा वंडर वर्ड है, मैं वहां पे खुद बैठ के यहाँ पे ये कर रही हूँ, ये बिकॉज ऑफ आरसीएम। ये आरसीएम की ताकत ही है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल पा रही हूँ। और एक वुमन, एक बिजनेस वुमन करके आज मुझे पहचाना जाता है, राइट। और मैं सबसे यही कहूंगी कि एक कोई भी शहर यश के शिखर पे नहीं, तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की हर महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर उस साथ न चले। और आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे,
मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मेरे जितने भी अपलाइन है, माननीय अत्रि सर है, सामंत सर मैडम है, सोनी सर है, और शीतल सामंतकर मैडम है, पारस सर है, और मेरे लाइफलाइन और मेरे बिजनेस पार्टनर मानकर सर, सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक के पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की और ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और सभी सारी वो लेडीज जो यहाँ पे है, सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं यहाँ पे। और सिर्फ एक ही बात करना चाहती हूँ कि हमेशा मुश्किलें हारी है और संघर्ष करने वाले जीतते हैं। जिंदगी में संघर्ष तो आएगा, वो आपको सफल बना के रहेगा। थैंक यू। आज मैं अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना बहुत मौका दिया मुझे।